जय श्री कृष्णा। देखिए मीन राशि के लिए कैसा जाने वाला है वक्त। 6 से 12 अक्टूबर का वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है। मीन राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि के लिए तो बृहस्पति और शनि बहुत मददगार हैं इस समय में। आपकी जन्म पत्री के मूल ग्रह अगर खराब भी होंगे तो भी आपको कुछ मदद दे देंगे। डिपेंड करता है गोचर का कि आपकी जन्म पत्री के मूल ग्रह कैसे चल रहे हैं। अगर दशाएं अच्छी हैं तो इसके प्रभाव बहुत अच्छे आते हैं, और अगर खराब दशा आपके मूल जन्म पत्री में है तो इनके प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो लग्न का स्वामी जो है गुरु वर्गोत्तम में है, और इसकी दृष्टि दशम भाव पर है, अपने स्थान पे। प्रोफेशनल स्टेबिलिटी जहां पर शनि भी देख रहे हैं, बहुत आइडियल कंडीशन है। गुरु के सामने होने से बिजनेस रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप, मैरिज, एसेट बनना, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। बहुत अच्छे मोड में जन्म पत्री है। राहु केतु की पोजीशन प्लैनेटरी अच्छी है। डिपेंड करता है कि यहाँ से शनि का ट्रांजिट कहता है। शनि यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में है, विशेष ध्यान देने की बात है, और गुरु वर्गोत्तम में है तो शनि स्ट्रांग हो गए। अब आ जाते हैं वीक की शुरुआत में। मंगल बुध आपके अष्टम भाव में है। ध्यान रखने की बात है, धीरे धीरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, एसिडिटी होना, ये धीरे धीरे शुरू होने वाला है। मंगल बुध जैसे ही थोड़े से और पास आएंगे, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी देंगे, दर्द पैदा करेंगे, पैर में तकलीफ आ जाएगी, बाई की तकलीफ आ जाएगी, मसल्स में खिंचाव आ सकता है, पेट के अंदर तकलीफ। ये थोड़ा ध्यान अभी से ध्यान रखें, जिससे आगे से आपका बचाव हो सके। सूर्य सप्तम भाव में आ गए। सूर्य सप्तम भाव में जैसे आते हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हुए भी थोड़ा सा इरिटेशन डेवलप करते हैं, ठीक है ना। रिकॉग्निशन देते हैं, आपको लोकप्रियता देंगे, गुरु आपके प्रोफेशन को स्टेबल करेंगे। ये गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट सर्वेंट और कॉर्पोरेट के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, या जो व्यापारी गवर्नमेंट के साथ में कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब सबसे पहले ये बात हुई कि जैसे ही शुरुआत हुई वीक की, चंद्रमा मीन राशि में आ गए, शनि के साथ में है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रिडिफाइनमेंट आ रहा है, सोच विचार चल रहा है, अपने मैरिज और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के सोच विचार चल रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मंगल की दृष्टि धन भाव पर ही दृष्टि, पैसा दे रहे हैं। जन्म पत्री का अगर ग्रह फेवर कर रहे हैं तो निश्चित पैसा आने वाला है, क्योंकि मेष के अंदर चंद्रमा आ रहे हैं 8 तारीख को, तो 8 से 10 के बीच में आपके पास में पैसा आना चाहिए, अगर आपकी जन्म पत्री अच्छे मोड में है तो। जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आते हैं, मंगल से इस पर दृष्टि होती है, लेकिन ये एसिडिटी का योग बनाते हैं, एक्यूट एसिडिटी। गुरु की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी से आप परेशान हो रहे हैं। चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन एक महीने में तो अच्छा है, लेकिन जैसे इसके नक्षत्र और डिग्रीज बदलते हैं तो ये दर्द की तकलीफ भी दे देता है, ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं दूसरा एपिसोड। जैसे ही चंद्रमा 8 तारीख को यहाँ आए, 9 को एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि शुक्र बदले और इन्होंने राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ गए। कन्या राशि जो है शुक्र की नीच की राशि हो गई। थर्ड लॉर्ड और अष्टमेश और तृतीयेश दोनों नीच राशि में चले गए। इससे शुक्र का बुध के साथ में एक एक्सचेंज बनता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने की है। ये जो हाउस हुआ, ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हुआ और आपके प्रोफेशन का हुआ। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन के ग्रहण के नक्षत्र होने की वजह से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जो सूर्य आपको रिकॉग्निशन दे रहे थे, वहां बदनामी भी हो सकती है, आपको डिफेम भी मिल सकती है, आपको लांछन भी लग सकता है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क भी लग सकता है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ 2-5 दिन की बात होगी, इसके बाद में जैसे नक्षत्र बदलेंगी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये रिशफलमेंट की तरफ जा रहा है, रिशफल कर रहा है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को, अड़चन पैदा करके। तो चिड़चिड़ा करके चीजें बदलनी नहीं है, थोड़ा धीरज बरतने की जरूरत है। अगला कॉम्बिनेशन क्या आता है आपका कि इसकी दृष्टि लग्न पर है। शुक्र मंगल की वजह से वायरल फीवर होना, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम होना, इनकी शिकायत हो सकती है। पैर में तकलीफ होना हो गया। जिनको थोड़ा यूरिन की प्रॉब्लम आती है उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपके स्पाउस को लेकर के भी, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप या उनके ऑनर को लेकर के भी थोड़ा सा अड़चने पैदा हो सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है।
अब ये फोर्थ लॉर्ड भी बुध हो गया, ट्रैवल भी करा सकता है, ट्रैवल हो जाती है तो बाकी सारी चीजों से आप बच जाते हैं। मंगल आपका भाग्येश भी हो गया, धनेश भी हो गया, पैसे की थोड़ी तंगाई आना ये भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हुआ ये कि चंद्रमा आ गए वृषभ राशि में। चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं 10 तारीख को। जैसे चंद्रमा वृषभ राशि में आते हैं, इसके स्वामी शुक्र नीच राशि में चल रहे हैं, बुध के साथ एक्सचेंज में है। चंद्रमा थोड़ा सा ग्लैमर प्रॉन हो गए, सोच विचार चल रहा है अपने अपने सेट को लेके, बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के। तो यहाँ पर मंगल और शनि की दृष्टि से स्ट्रांग बना रही है। और वीकेंड के आखिर के अंदर आपका चंद्रमा गुरु के साथ चल रहे हैं। गुरु के साथ में चंद्रमा वास्तव में गजकेसरी योग बनाते हैं, जो आपके मान सम्मान को रिटेन कर रहे हैं, प्रोफेशन को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी दे रहे हैं और आपको एसेट दे रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।